Hello student, how are you? I hope you all are fine. Today we start a new chapter of our topic book. The name of chapter is Manufacturing Industry, or this is the part of geography. You see the pictures of various manufacturing industries, or in this chapter you get the knowledge of डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया. भारत में फर्स्ट इंडस्ट्री कब एस्टेब्लिश हुई. यू आल्सो गेट द नॉलेज ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ राजस्थान. These are the main topic we discuss in this chapter. First, what is the meaning of industry? Generally, the industry is a process which converting raw material into finished product. But in this chapter, you get the detailed definitions. So, industry is a process transforming physical and chemical property of a substance or of a raw material which are obtained by agriculture and mining activity and change into finished product. इंडस्ट्री एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी पदार्थ जो हमें कृषि या माइनिंग के द्वारा प्राप्त हुआ है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में परिवर्तित करते हैं और उसे फिनिश प्रोडक्ट में बना देते हैं. फॉर एग्जांपल, सुगर फ्रॉम सुगर केन एंड पेपर फ्रॉम वुड एंड क्लॉथ फ्रॉम कॉटन. ये एग्जांपल्स हैं इंडस्ट्रीज के. नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ये रोजगार प्रोवाइड करती है. सेकंड, रिड्यूस पॉवर्टी को रिड्यूस करती है. डेवलप इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, जो हमारी आर्थिक संरचना है उसको स्ट्रेंथ मजबूती प्रदान करती है. डेवलप फॉरेन ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड, डोमेस्टिक वर्ड यहाँ नहीं लिखा हुआ है, घरेलू और विदेशी व्यापार को बढ़ावा देती है. इट्स आल्सो रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर पर जो निर्भरता है उससे भी ये क्या करती है, रिड्यूस करती है. तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है कि हम इंडस्ट्री कहाँ एस्टेब्लिश करेंगे, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने में. फर्स्ट, वी एस्टेब्लिश इंडस्ट्री वेयर वी गेट द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. जहाँ हमें कच्चा माल मिलेगा वहाँ हम इंडस्ट्री लगाएंगे. इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ हमें पानी मिलेगा वहाँ इंडस्ट्री को अकोमोडेट करेंगे. इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, जहाँ यातायात की सुविधा होगी वहाँ इंडस्ट्री को लगाएंगे, उद्योग को लगाएंगे. अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड स्किल्ड लेबर, जहाँ हमें सस्ते और कुशल श्रमिक मिलेंगे वहाँ उद्योगों को लगाएंगे. एंड सप्लाई अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ हमें बिजली मिलेगी वहाँ हम उद्योग को फाउंडेड करेंगे. Now the first question, why India known as golden bird in ancient time? आपको पता है भारत को सोने की चिड़िया कहते थे प्राचीन समय में. क्यों कहते थे? इसका रीजन ये है, इंडिया known as golden in ancient time because due to developed form of cottage industry, metal industry, textile industry, ornament and jewelry industry, shipbuilding industry, ये सारी इंडस्ट्री एंशियंट टाइम में भारत में डेवलप्ड फॉर्म में थी, इसीलिए भारत को गोल्डन बर्ड कहते थे. और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है दिल्ली में कुतुब मीनार के पास जो आयरन पिलर है, वो हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बेस्ट एग्जांपल है. तो ये क्वेश्चन है कि इंडिया गोल्डन बर्ड क्यों कहलाता था? ड्यू टू डेवलप्ड फॉर्म ऑफ कॉटन इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड ऑर्नामेंट इंडस्ट्री. एक और क्वेश्चन आएगा इसमें, हाउ डिड मॉडर्न इंडस्ट्री स्टार्ट इन इंडिया, के भारत में आधुनिक उद्योग की शुरुआत कब हुई, सबसे पहले कहाँ पर उद्योग लगे और कौन से उद्योग लगे? तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया started with the establishment of cotton textile industry in Mumbai in 1854. बुक में 1845 है, वो रॉन्ग लिखा हुआ है. तो मुंबई में 1854 में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फाउंडेड हुई एंड जूट इंडस्ट्री इन दिशा इन वेस्ट बंगाल इन 1855. तो ये भारत के फर्स्ट टू इंडस्ट्रीज है जो एस्टेब्लिश हुई और इसके साथ ही मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया में स्टार्ट होती है. फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की जो पहली औद्योगिक नीति है वो कब इंट्रोड्यूस हुई और उसके क्या मेन एम थे, ये टॉपिक है. तो द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस इन
1948 एंड द मेन एम ऑफ दिस पॉलिसी इज रिड्यूस पॉवर्टी, सबसे पहले गरीबी को रिड्यूस करना है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को जनरेट करना है, प्रॉपर इम्प्रूविंग द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड कैपिटल, मनी और कच्चे माल की सप्लाई को इम्प्रूव करना है, एंड डेवलप द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारी ओल्ड टेक्निक है प्रोडक्शन की उसको डेवलप करना है, नई टेक्निक को प्रोडक्शन को अडॉप्ट करना है। तो ये हमारी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है और उसके ये मेजर एम है। अब नाउ वी मूव टू द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री इज नोन एज मदर ऑफ ऑल अदर इंडस्ट्री। और पहला क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाई आयरन स्टील इंडस्ट्री इज कॉल्ड मदर या पिलर ऑफ ऑल अदर इंडस्ट्रीज। Iron and steel industry is called pillar and mother of all other industries because it provides raw material to many other industries। ये जो सारी इंडस्ट्रीज है उनको ये क्या प्रोवाइड करती है? रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल मशीन्स, टूल्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इन्हीं सभी रीजन्स की वजह से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को अपन मदर इंडस्ट्री या पिलर इंडस्ट्री ऑफ ऑल अदर इंडस्ट्रीज कहते हैं। अब अपन टॉपिक पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया। भारत में सबसे पहला आयरन स्टील का प्लांट कहाँ लगा, उसके बाद कहाँ लगे? तो फर्स्ट आयरन स्टील प्लांट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश बाय बाराकर आयरन वर्कर इन कुल्टी इन वेस्ट बंगाल इन 1870। तो भारत में जो पहला आयरन स्टील का प्लांट लगा वो बाराकर आयरन वर्कर के द्वारा लगा था और ये कंपनी का नाम है और किस गांव में लगा था? कुल्टी इन वेस्ट बंगाल इन 1870। फिर भारत में एक्चुअल स्टार्ट जो आयरन स्टील कंपनी की होती है जब टाटा 1907 में, इन 1907 जमशेदजी रतन टाटा एस्टैब्लिश टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का नाम है टिस्को इन साक्षी विलेज जमशेदपुर इन झारखंड। तो जमशेदजी रतन टाटा ने 1907 में टाटा कंपनी की फाउंडेड किया। इसी के साथ भारत में आयरन और स्टील कंपनी की जो एक्चुअल शुरुआत इसी के साथ होती है। नेक्स्ट है हीरापुर इन 1918 इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जिसका शॉर्ट नेम है इसको वाज एस्टैब्लिश इन हीरापुर वेस्ट बंगाल। लेटर हीरापुर एंड कुल्टी प्लांट वर मर्ज इन इसको। 1936 में हीरापुर का जो प्लांट 1919 में लगा है और किसने लगाया? इसको ने लगाया इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी और बाद में इसमें कुल्टी वाला प्लांट मर्ज हो जाता है 1936। अब ड्यूरिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान भारत में 3 बड़े बड़े आयरन स्टील के प्लांट लगे और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी में है कि सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान भारत में कौन कौन से आयरन एंड स्टील के प्लांट लगे और विद द हेल्प ऑफ फॉरेन कंट्रीज। So during the second 5-year plan, 3 iron steel plants were established in India with the help of foreign country. First है दुर्गापुर in West Bengal with the help of Britain, Rourkela in Odisha with the help of Germany and Bhilai in Chhattisgarh with the help of Russia. ये 3 प्लांट लगे दुर्गापुर, राउरकेला एंड भिलाई और विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन, जर्मनी एंड रशिया। नेक्स्ट प्लांट है बोकारो। ये इंडिया का लार्जेस्ट, एशिया का लार्जेस्ट आयरन स्टील प्लांट है और ये थर्ड 5 ईयर प्लांट में हमारा एस्टेब्लिश किया गया था और इसकी लोकेशन कहाँ पर है? झारखंड। फिर है सेल। भारत में सेल की जो फुल फॉर्म है 1973 स्टील अथॉरिटी of India Limited was established to perform the administrative work of all public sector unit of iron and steel plant। जो भी भारत में सरकारी आयरन स्टील प्लांट है उन सब का जो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए सेल एस्टैब्लिश किया गया था। इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कब फाउंडेड किया गया? 1973। ये कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है उनका भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखती है और वो कौन कौन सी आप देखिए। सेल also administrate the work of Visakhapatnam iron steel plant in Andhra Pradesh, Salem iron steel plant in Tamil Nadu and Vijayanagar iron and steel plant in Karnataka। Now the importance of iron and steel industry या contribution of iron and steel industry भी हम पढ़ सकते हैं इसे।
इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड आयरन इन द वर्ल्ड। क्रूड का मतलब कच्चे लोहे के उत्पादन में भारत की कौन सी रैंक है? थर्ड है। फिर इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन इन डायरेक्ट रिड्यूस आयरन। आयरन एंड स्टील सेक्टर कंट्रीब्यूट 2% इन जीडीपी। हमारी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें इसका 2% कंट्रीब्यूट है। और इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अबाउट 6 लाख पीपल। ये कम से कम 6 लाख लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट। और इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ प्रोड्यूस स्टील। पूरे वर्ल्ड में भारत लार्जेस्ट कंज्यूमर है प्रोड्यूस